कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल हैं। और आज अभी हो रही है ट्यूसडे की इवनिंग, और कल का भी मेरा ब्लॉग था वो भी मैंने कुछ ऐसे ही इवनिंग टाइम से स्टार्ट किया हुआ था, और आज का भी कुछ ऐसे ही है। तो अभी करीब बज रहा है 6:45 जी, 6:45 बज रहा है। और सुबह से मैंने व्लॉग तो कुछ शूट नहीं किया था। हाँ, थोड़ी बहुत आप लोगों से बात की थी जो पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से की थी। और खाना भी मैंने शायद उस व्लॉग में बताया था आपको या नहीं बताया था कि बहुत ठंडा हो रहा है, हाथ एकदम से जम गए हैं। और इसको मैंने निकाला था फ्रिज में से, थोड़ी देर पहले रखा था निकाल करके, लेकिन ये फिर भी बहुत ठंडा था। लेकिन बस थोड़ी देर रखा है, और जो ठंडा तो बहुत था, लेकिन मैंने इसको मिक्सी में डाल करके इसका काम तमाम कर दिया। और टाइम नहीं लगा मुझे बिल्कुल भी, 10 मिनट लगे होंगे। सारा मेरे पास यही चिकन था बचा हुआ जो रखा था, तो मैंने सोचा आज मैं इसको भी निपटा लेती हूँ, बना लेती हूँ। क्योंकि फिर एक तो मार्केट से फ्रोज़न, इसीलिए मैं यहाँ पर खाती ही नहीं हूँ फ्रोज़न, इन्हीं रीज़न से। लेकिन फिर ले आई हूँ, फंस गई हूँ, तो अब बनाना भी पड़ रहा है पूरा। मसाले जो जो भी मेरे पास हैं वो सब मैं डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ इसमें। ये चाट मसाला है मेरे पास, ये भी डालूँगी मैं इसमें। और जो भी है सभी डाले दे रही हूँ। ये कुछ तंदूरी मसाला भी है, ज़ीरा पाउडर है ये। जब मुझ जैसे लोग हों जिनको ज़्यादा अच्छा बनाना नहीं आता हो, तो वो कुछ भी डाल लेते हैं फिर। और ये है खुशबू है, ये सारी पिसी हुई। और नमक डालना है मुझे इसमें। बेसन मैंने भून लिया था और इसमें मैंने मिला दिया है। इसको मैंने अभी मिक्स नहीं किया है, और इतनी देर में अब मैं चाय बनाने लगी हूँ। टी टाइम हो चुका है। मैं क्या कर रही हूँ, 7:15 जो है वो बज रहा है। और इस बार का जो बोरिंग वाला बिग बॉस है वो भी देखना है। नौ बज चुका है अब। और ये जो मैंने बना कर रखा था, ये जो है इसको 1.5 घंटा हो गया होगा रेस्ट करते हुए। तो अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। और बिग बॉस देख रहे थे हम लोग। उसके बाद में ये मैंने तवा इसके लिए ये वाला रखा है। मैंने पहले भी बताया था कि क्योंकि छुरी वगैरह से पलटना होता है जो भी हो, इस वजह से मैं ये पुराना तवा यूज़ कर रही हूँ। इसकी कोटिंग ऑलरेडी ख़राब है, तो इसमें कुछ कोटिंग और निकलने की गुंजाइश नहीं है। और भी मेरे पास फ्राई पैन्स हैं, लेकिन मैं यही वाला यूज़ करती हूँ। इस तरीके से मुझे जहाँ पे लगता है कि कुछ चिपक जाएगा और मुझे खुरचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर लोहे का तवा नहीं है। अगर वो होता तो मेरी
मतलब कुछ तस्वीर कुछ और होती, फिर मैं उसी पे बना रही होती। ये पहला कबाब जो है मैंने उतारा है और मैं इसकी जो है लाइव टेस्टिंग करती हूँ आप लोग के सामने कि ये जो है बना कैसा है, कुछ नमक मिर्च की ज़रूरत है कि क्या है। मुझे हमेशा ये लगता है कि मैंने खाने में नमक मिर्च कम डाला है और इसमें भी लग रहा है, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, कोई कमी उसके अलावा नज़र नहीं आ। ये कुछ इस तरीके के बन के तैयार हुए हैं और जो ये हैं मुझे बिल्कुल ठीक लग रहे हैं। हालांकि मैंने इसके बाद जो है उसमें थोड़ा सा नमक डाल लिया है। अब जो है मैं इसमें चटनी के साथ जो है इसका खा के देखती हूँ, मज़े का ही लगेगा। अच्छा लग रहा है, बहुत टेस्टी लग रहा है। वैसे मुझे खुद की बनाई हुई चीज़ को कहना इतना अच्छा लगता नहीं कि बहुत टेस्टी है, लेकिन मेरा क्या कमाल है, ये तो चीज़ों का टेस्ट है। मेरा कमाल क्या है, मेरा बस एहसान है कि मैंने इन चीज़ों को ख़राब नहीं करा और ठीक ठाक बना लिया। और पतला और बड़ा बनाने की मैंने कोशिश की है। बाकी भी हैं, मैं कबाब जो है वो तलती हूँ। अब जो है खाना वगैरह तो हो गया था, बहुत ही देर का हो गया था। अब करीब शायद 11 बज रहा है और बस मैं कुछ ऐसे ही कमेंट्स वगैरह देख रही थी। फिर मैंने सोचा कि आकर के थोड़ा आप लोग से बात ही करूं, क्योंकि फिर मुझे ये व्लॉग जो है वो सुबह तक कंटिन्यू करूँगी मैं इस व्लॉग को। हाँ, मैं आई थी किचन में ये भिगोने के लिए, चने, काले वाले चने भिगोने के लिए आई थी। ये मैंने भिगो दिए हैं और भिगो करके वैसे तो मैं इन्हें फ्रिज में रखती थी, लेकिन आज मैं सोच रही हूँ कि इन्हें बाहर ही रखती हूँ, क्योंकि थोड़ा मौसम ठीक हो गया है पहले से के मुकाबले में।
पहले तो मैं अंदर रख दिया करती थी, क्योंकि फिर वो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी होती थी तो पानी जो होता था उसका, चने जो भीगे होते थे वो उसमें से बहुत गंदी सी स्मेल आने लग जाती थी सुबह में, तो अजीब से झाग से बन करके। तो आज मैंने सोचा कि बाहर रख देती हूँ, या फिर देखती हूँ अगर रात में मैं मेरी आँख खुली या उठी मैं या थोड़ी देर लेट सोई तो फिर मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। और ये जो टेबल है मेरा, जो ये टेबल दिख रहा है आपको, ये मेरा जैसे कहते हैं कि कंफर्ट जोन है किचन का, कि जब भी मुझे कोई सामान एक्स्ट्रा एकदम से मेरे हाथ में ज़्यादा हो जाता है और मुझे लगता है कि मुझे ये सामान जल्दी से कहीं रख देना है, तो वो मैं इस टेबल पे रख देती हूँ। जैसे कि अभी आपको दिख रहा होगा कि केचप, ये इसकी सॉस की बॉटल्स रखी हुई हैं, हनी का एक बॉटल है, अदरक पड़ी हुई है। तो ये टेबल ऐसी है कि इस पर मैं कुछ भी अचानक से मुझे अगर सामान जो है काउंटर टॉप से हटाना हो तो वो ये टेबल मेरे काम आती है। ये मेरा कंफर्ट जोन है किचन का। जैसे कि हमारी लाइफ में एक इंसान होता है, हम जिससे अपनी बातें, कुछ बातें शेयर करके हम अपना दिल हल्का कर लेते हैं और हमें अच्छा लगता है, या एक इंसान होता है जिससे हम शेयर कर सकते हैं। तो ये टेबल वही है मेरे लिए, कि मैं जिस टाइम मुझे अपने ऊपर उस काउंटर टॉप की तरफ से कुछ फील होता है कि वहाँ कुछ सामान ज़्यादा हो गया, बोझ हो गया, तो मैं यहाँ पे हल्का करती हूँ। तो ये वो चीज़ है, लेकिन ये वीडियो में बहुत कम नज़र आती है ये टेबल। इसीलिए कम नज़र आती है क्योंकि जब मैं काम कर रही होती हूँ तो कभी मैं कुछ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान यहाँ पर रख देती हूँ, तो यहाँ पे बहुत सामान ज़्यादा हो जाता है किसी किसी वक्त में। कभी चार्जर रख दिया, या कभी मोबाइल रख दिया, या कभी कोई बर्तन ज़्यादा हुए तो यहाँ डाल दिए अचानक से, मतलब कुछ भी फैला रहता है यहाँ पर। तो ये टेबल जो है ये मेरी सुख दुख के साथी एक तरीके से किचन की, क्योंकि जब वीडियो भी बना रहे होते हैं तो फिर होता है कि काउंटर टॉप से ज़्यादा सामान जो लगता है, कुछ सामान ऐसा होता है कि एकदम से होता है कि हटाना होता है सामने से, जगह नहीं बन रही होती है वहाँ पे। तो ये है, अब मैं जो हूँ वीडियो का भी एंड तो नहीं कर रही हूँ, वीडियो को मैं सुबह तक कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, यानी कि सुबह में मिलते हैं। कैसे हैं आप सब? और आज हो गई है 28 तारीख की सुबह अभी हुई है, और मेरा ये जो ब्लॉग है ये कल से ही कंटिन्यू है। कुछ ऐसा ही हो रहा है कि मेरे जो ब्लॉग्स हैं वो दोपहर से या इवनिंग से स्टार्ट हो रहे हैं और अगले दिन कंटिन्यू हो रहे हैं। अभी आज मैं बहुत ही लेट सोकर उठी हूँ और बहुत ही, मतलब रात थी, मुझे नींद नहीं आई बिल्कुल भी। हुआ ये कि मैंने वीडियो जो था कल अपना एडिट करके रख दिया, उसके बाद में मुझे पता नहीं क्यों ये लगा कि फिर मैंने सोचा कि मैं सो जाऊंगी जल्दी, फिर मुझे पता नहीं क्यों लगा कि वो वीडियो ठीक से एडिट नहीं है, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा उसमें कोई चीज़ ऐसी। तो फिर मैंने दोबारा से उसको एडिट किया वीडियो को, तो फिर उस वजह से मुझे जो था नींद की थोड़ी सी परेशानी हो गई। पीछे आपको शोर सुनाई दे रहा होगा, ये कुकर जनाब हैं जो चनों के साथ बैठे चूल्हे पर शोर मचा रहे हैं। सफाई का तो ये है कि मैंने थोड़ी बहुत तो कर ली है और थोड़ी बहुत रह गई है, क्योंकि आज मैं सोई सी हो रही हूँ, तो मैं ऐसे ही कुछ पता नहीं क्या बोल रही हूँ। इंडिया गई थी मैं जून में, तो वहाँ से मैंने ये सूट जो था मेरा, मम्मी ने सिलवा करके रख दिया था अपने बुटीक से ही, क्योंकि जाने से पहले यहाँ से होता है कि मम्मी जो है वो सूट सिला करके रख देती हैं और जाओ तो बस 2-3 सूट तैयार मिलते हैं मौसम के हिसाब से। तो ये मम्मी ने सिलवा के रख दिया था और मैंने इसको वहाँ पहना, मुझे थोड़ी सी इसमें वहाँ गर्मी लगी, क्योंकि वहाँ पे घूमना फिरना बाहर इतना होता है, एसी में तो बैठे नहीं रहते। तो मैंने इसको एक बार पहना और वॉश करके फिर रख दिया था। अब मैंने इसको निकाला है 6 महीने बाद, तो मैंने इसको ऐसा लग रहा है जैसे कि अलमारी से नहीं निकाला है, मैंने इसको घड़े से निकाला है, इसकी हालत ऐसी हो रही है। सोच रही थी कि पहन लूँ इसको, लेकिन यहाँ पे भी मौसम जो है इतनी गर्मी है अभी तक भी कि मैं सोच नहीं सकती इसको पहनने का। अभी पता नहीं दिसंबर में भी यहाँ मौसम थोड़ा ठीक होगा या नहीं, या दिसंबर में भी हमें एसी चलाने पड़ेंगे।
मुझे याद है कुछ ऐसा कि लास्ट से थोड़ा मौसम ठीक हो गया था तो नवंबर में एसी ऑफ कर दिए थे, रात में भी नहीं चल रहे थे सोने के लिए भी, दिन में तो चल ही नहीं रहे थे। तो लेकिन यहाँ अभी तक जो है वो एसी चलाना पड़ रहा है दिन में भी और रात में भी, पता नहीं क्या हो गया, इतनी गर्मी है यहाँ पर अभी तक, बिल्कुल मौसम चेंज नहीं हो रहा है, बहुत ही हल्का सा चेंज हुआ है, बीच में लग रहा था कि ठंडा हो गया है लेकिन अब दोबारा से गर्मी महसूस हो रही है बहुत ज़्यादा। तो फ़िलहाल तो मेरा कोई इरादा नहीं है इन कपड़ों को पहनने का, रखे हुए हैं इतने सारे नए सूट्स, दिल चाहता है पहनने को कि वही सूट्स हैं उनको रिपीट करते रहो, लेकिन गर्मी जो है वो पीछा ही नहीं छोड़ती, थोड़ा कम हो जाए कि बदल गया है मौसम तो नहीं हो रही कम। ऐसे में फिर ये सूट्स भी पहनने को दिल नहीं करता है। उस सूट को तो मैंने वापस से घड़े में रख दिया क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हुई उसे पहनने की, और इस टाइम वैसे ही बहुत गर्मी लग रही होती है तो हर चीज़ बुरी लग रही होती है। तो बस ये पुराना सूट ही मैंने अपना निकाल लिया है, ये मैं 1 साल से पहन रही हूँ, मेरे पता नहीं कितने ब्लॉग्स में भी मेरा ये सूट दिखा होगा और इतना बढ़िया निकला है इसका कपड़ा। ये मैंने अपनी मम्मी के पास से लिया था लास्ट ईयर 2017 की ईद के टाइम पे मैं गई थी जुलाई में तब, और तब से मैं लगातार इस सूट को पहन रही हूँ। और इसके कलर्स दिख रहे होंगे आपको कि अभी तक ब्राइट हैं, कलर ख़राब नहीं हुए, जैसे कलर थे वैसे ही हैं अभी तक। और ये पैचेस वाला सूट था, इसमें ये पैचेस थे बहुत सारे लगाने के लिए, तो मैंने सब तो लगवाए नहीं थे, बस ये एक आगे दामन पे लगवा लिया था, बाकी पैचेस थे बैक के लिए था इसकी और स्लीव्स के लिए था, और इसके पैचेस इसके लोअर पे भी लगवाए थे मैंने, लगे हुए थे, मतलब जब टेलर से सिलवाया था मैंने तो लोअर पे यहाँ पे भी बड़े अच्छे से ब्लैक पैच थे, जो कुछ दिन मैंने पहने, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा मुझे लगा कि वो धागा सा जैसे मशीन में धुलने से निकल जाती हैं, ऐसी चीज़ें थोड़ी सी नाजुक होती हैं, तो मैंने उनको निकाल दिया था पैचेस को जो पजामे पर थे, मुझे अच्छे भी नहीं लग रहे थे फिर बाद में वो, क्योंकि वो हल्की सी सिलाई उनकी मशीन में धुलने की वजह से निकल गई थी। लेकिन इसका कपड़ा सूट का इतना अच्छा लगा है कि मैं आज तक भी सारे हफ्ते में 2 बार तो ये सूट पहन ही लेती हूँ, और कितना धुला है ये लेकिन कहीं इसका कलर कहीं नहीं गया, कपड़ा कहीं नहीं गया, बहुत ही अच्छे सूट निकले थे। कुछ कुछ कभी ऐसा होता है कि कुछ सूट्स हमें बड़े अच्छे मिल जाते हैं और फिर दोबारा हम चाहें कि वैसा ही कपड़ा और चीज़ें हमें मिलें तो वो नहीं मिलती हैं। आज तो बड़ा कमाल सा ये हो गया है कि चने बहुत अच्छे से गल गए हैं, बहुत ही बढ़िया गले हैं, थोड़े थोड़े इन्होंने छोलों की नकल करने की कोशिश की है वरना ऐसे गलते नहीं है। असल में ये हुआ था कि मैं कभी डालती नहीं थी, मैंने इसमें रात जब सोक किया है तो सोडा डाल दिया था मैंने इसमें, तो सोडा जो डाला था, मीठा सोडा ही बोलते हैं ना उसको, जो सोडा होता है वो डाल दिया था मैंने इसमें खाने वाला, तो उससे जब मैंने इसको बॉईल किया और मैंने इसको कितनी देर पकाया, बड़े वाले कुकर में इसमें मैंने डाल करके इन्हें खूब सा पानी डाल के और रख दिया था, 11:15 बजे मैंने रख दिया था इनको और अब 12 बज रहा है, तो ये समझ लीजिए 45 मिनट्स तक ये रखे हुए थे, एकदम सिम पर रखे हुए थे, और मैंने इसमें कुछ डाला नहीं था, हल्का सा नमक डाल दिया था और अदरक काट दी थी मैंने इस पर, कहते हैं ना कि आग में मैंने घी डाल दिया था, आग में घी का काम करा था मैंने अदरक डाल करके कि और उसको मैंने उसकी गलावट और हो गई अदरक से भी, हालांकि अदरक से इतनी नहीं होती, वो सोडा जो डाला था उसी का कमाल है ये कुछ, कि अच्छे से गल गए हैं। अब इनकी मैं जो सब्ज़ी बनाऊंगी वो भी अच्छी ही लगेगी। तो चने तो ये बहुत सारे हैं, ये सब तो मैं बनाऊंगी नहीं, और बस मैंने प्याज डाल दी है फ्राई होने के लिए, और उसमें ये टमाटर डालूंगी, और ये जो मैं मसाला बना लेती हूँ एक जगह कटोरी में, इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है और धनिया मिर्च और हल्दी ले ली है, ये पेस्ट में डालूंगी इसमें बस, और ज़ीरा डालूंगी, और क्या डालूँ, ये गया इसमें ज़ीरा,
नमक की बॉटल में नमक ख़त्म हो गया था तो मैं उसको रिफ़िल कर रही थी, जल्दी जल्दी मुझे खाना भी बना रही थी। बन गया खाना, लेकिन नमक अभी लौटते पे उसमें भरते हुए बॉटल में ये नमक गिर गया मुझसे थोड़ा सा, क्योंकि ये डब्बा है, इसमें से यहाँ से ऐसे निकालने से थोड़ा सा गिर गया। तो मुझे अपने बचपन की बात याद आ गई। बचपन में जब छोटे होते थे, मतलब बचपन में बड़ा सा कौन होता है, छोटे होते हैं सब। तो बचपन में ऐसे नमक गिरता था तो हम लोग छोटे थे तो हमसे ये पता नहीं क्यों कहते थे कि नमक गिर गया है, मालूम है अब तुम्हें ये पलकों से उठाना पड़ेगा। पता नहीं क्यों ऐसा सुनते थे, कहाँ से ये बातें आ गई थी, कुछ बातें ऐसी होती थी। और ये कुकर की सीटी जो है, इसमें चावल मेरे बन रहे हैं, बन चुके हैं, मतलब 2 सीटी आ गई चावल में, चने भी बन गए। और अब मैं पलकों से जो है नमक उठाती हूँ। कल जो है रात में मैंने ये बनाए थे कबाब, जो आप लोगों ने देखा ही होगा, और ये भी बचा हुआ है थोड़ा। तो कल तो ये कबाब ही बस खा लिए थे, तो उसके बाद कुछ भी हिम्मत ही नहीं थी खाने की। लेकिन ये फिर भी बच गए क्योंकि काफ़ी सारा था, और जितना रखा था मेरे पास मैंने सभी बना लिया था, क्योंकि फिर बार बार सारी प्रिपरेशन करना। मैं फ्रिज बंद कर दूँ, बचपन में ये भी बहुत सुनते थे कि फ्रिज जल्दी बंद करो, फ्रिज जल्दी बंद करो। तो ये मेरा चने का सालन भी तैयार हो गया। ये चने का जो सालन ऐसे मैंने बनाया है, बनाते होंगे आप सब लोग भी, तो ये मेरे घर में कभी नहीं बनता था। मुझे याद नहीं कि मैंने कभी खाया हो। बनता था सिर्फ एज ए स्नैक, जैसे कि रमज़ान में ख़ास तौर से बनता था इफ्तार के टाइम पे, और उसके अलावा भी कभी बना तो एज ए स्नैक खाने के लिए चाट बनती थी इसकी, लेकिन कभी इस तरीके से नहीं बनाया कि इसको सालन की जगह यूज़ किया हो, कभी भी नहीं। लेकिन खाया हमने पहली बार कहाँ था, हमने इसको पहली बार पाकिस्तान में खाया था। तो मैं तो छोटी थी बहुत, मुझे उतना याद नहीं, लेकिन मम्मी अब बताती हैं कि ये वहाँ पर पाकिस्तान में पहली बार सालन के तौर पे बना था ये। तो मम्मी की फुप्पो के जहाँ हम गए थे तो उनके घर पे चने का सालन बनता था। सब जगह के, सबके जगह के भी और घरों के भी, सबके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं खानों को खाने के। वही चीज़ें होती हैं लेकिन सब उनको अलग अलग तरीक़ों से खा रहे होते हैं। अभी बज रहा है करीब 2:15 और मैंने जस्ट अभी अभी अपना वीडियो कल वाला जो है वो पब्लिश किया है। अपलोड तो पहले ही था, रात ही अपलोड हो चुका था, वो कर दिया था मैंने, लेकिन पब्लिश नहीं किया था। तो मैंने उसको अब थोड़ा जो सेट करना होता है, टाइटल वगैरह जो भी होता है, मुझे बहुत टाइम लगता है वो सब सोचने में, समझ में नहीं आ रहा होता है। तो वो सब पब्लिश करके, और अब मैं ये सोच रही हूँ कि कल वाला अपना जो ब्लॉग है वो एडिट कर लेती हूँ। और हालांकि दिल चाह रहा था कि थोड़ा लेट जाऊँ जा कर के। और हाँ, मैं जैसे कि बात चली रही थी, पिछले वीडियो में भी चली है, मैंने बात की है, अभी कमेंट्स नहीं आए हैं मेरे पास, कोई बात नहीं हुई। और उसमें अभी मेरी आप लोगों से बस मैंने ही अपने बारे में जो बताया है कि मेरा क्या पास्ट एक्सपीरियंस रहा, इसको वेट की जो मेरे साथ मसला है, वज़न का जो मसला है उसको लेकर के। तो जाहिर है वही कि मेहनत करनी ही पड़ती है, करनी ही पड़ेगी, तभी रिज़ल्ट भी मिलेगा, और वो बहुत ज़रूरी है, वो करना अपने लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज से, बल्कि हाँ आज से ही मैंने कुछ सोचा है कि मैं थोड़े से ही स्टार्ट करूँगी। और आज से ही मैंने जो लंच है वो बहुत थोड़ा किया है, मतलब ठीक ठाक लंच किया है, थोड़ा भी नहीं। मैंने 1 रोटी खाई है, थोड़े छोटे साइज़ की, और चावल नहीं खाए मैंने। वो जो चने का मैंने आपने देखा होगा जो सालन बनाया था, उससे मैंने वो 1 रोटी खाई है। और रोटी का भी मैंने 2 रोटी, मतलब जो मैं बनाती थी नॉर्मल रोटी, उसके साइज़ से छोटे साइज़ की मैंने मेरी रोटी बनाई, और 1। तो इस तरीके से मैं सोच रही हूँ कि कम से कम कहीं से तो शुरुआत करूँ मैं। अगर मैं जिम भी ज्वाइन करती हूँ तो उससे पहले शुरुआत तो कहीं से करूँगी,
क्योंकि डाइट कंट्रोल करना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं कितना भी जिम कर लूँगी, लेकिन अगर मैं डाइट कंट्रोल नहीं करूँगी तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगर मैं सिर्फ डाइट कंट्रोल कर लूँ और जिम ना करूँ तब तो मेरा वज़न कम हो जाएगा। मेरा एक्सपीरियंस खुद का है, तजुर्बा है मेरा इसमें। लेकिन अगर मैं जिम करूँगी और डाइट नहीं करूँगी, मतलब खाने को पे अपने ध्यान नहीं दूँगी, ठीक से नहीं खाऊँगी और ज़्यादा खाने लगूँगी या ध्यान नहीं दूँगी डाइट पे अपनी, तो मेरा वज़न कम नहीं होगा। तो इसलिए मैंने आज से ये चीज़ सोची है कि मैं जो हूँ, अल्लाह करे कि मुझे इसमें कामयाबी मिले कि मैं अपना जो है ध्यान दे पाऊँ इस चीज़ पे कि अपनी डाइट को जो है वो कायदे से या कंट्रोल के साथ खा पाऊँ, और धीरे धीरे करके ही ये चीज़ जो है ये ट्रैक पर आ पाएगी, जो कि बहुत बिगड़ चुकी है काफ़ी टाइम से। तो बस मैं अपना वीडियो जो है अब एंड करती हूँ। मिलती हूँ इंशाल्लाह आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना खूब सा ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, सेफ रहिए। बाय।